हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी भाई बहन अपनी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से बिल्कुल एकदम गहनता से अपने अध्ययन में लगे हुए होंगे। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, आप में से कुछ भाई बहन जो हैं, जो मतलब पढ़ाई में थोड़े से अभी डगमगा रहे हैं, उनको क्या लग रहा है, सबसे पहले एक तो वैकेंसी की पता नहीं चल रही है कुछ, और कभी कभी ना हम ऐसे घूम जाते हैं किन्हीं चीज़ों में कि हम किस किस तरीके से कैसे पढ़ाई करें। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी पढ़ाई से संबंधित जैसे कि कुछ सिलेबस का कुछ जरूरी चीज़ है, या कोई पढ़ाई संबंधित कोई टॉपिक है, कुछ प्रश्न है, या कोई अन्य जानकारी है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका जो ध्यान है ना इस समय, वो न तो पढ़ाई पर है, न खुद पर है, ना आपको फिजिकल पर है, ना किसी और चीज़ पर। वो सिर्फ एक चीज़ पर है, वो है आपका नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो समय होता है ना, यही होता है, या तो आप इधर हो जाएंगे या आप इधर हो जाएंगे। एक रास्ता तो ऐसा है जो सही जाने वाला है, एक है गलत। अब गलत कौन सा जाने वाला है, वो है जो सिर्फ नोटिफिकेशन की राह में है, जिनको सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन के बारे में ही वो सोच रहे हैं। लेकिन मैं मान रहा हूँ ये भी कि जब हम तैयारी करते हैं, नोटिफिकेशन आना भी जरूरी है हमारे लिए। अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो हम तैयारी किसके लिए करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि यार अपनी पढ़ाई को ही भूल जाओ उसके चक्कर में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है। कुछ तो ये कहते हैं भर्ती आएगी ही नहीं, गारंटी से कमेंट कर देते हैं कि ये भर्ती 2024-25 से पहले आएगी ही नहीं। ये तो हो गई जो गलत वे में जा रहे हैं, और जो सही वे में जा रहे हैं उनकी बताऊं, वो नोटिफिकेशन का भी इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नोटिफिकेशन को भूल चुके हैं, नोटिफिकेशन का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगी ना ये किताबें, उनको नहीं छोड़ने, यानी कि अपनी तैयारी को नहीं छोड़ने किसी भी तरीके से। और आपके दिमाग में एक चीज़ और हो, उसको निकालना चाहता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम तैयारी नहीं कर रहे, तो कोई भी तैयारी नहीं कर रहा। जिस टाइम आप सो रहे हो ना, उस टाइम कोई इतनी जी जान से तैयारी कर रहा है, कोई भाई या कोई बहन, कि वो कुछ बहनें ऐसी होंगी जो दिन भर काम करने के बाद भी, या कहीं किसी भी तरीके से व्यस्त होने के बाद भी, वो रात में भी पढ़ रही होंगी और आप सो रहे होंगे। कोई भाई तो ऐसा होगा जो हो सकता है बेचारा दिन में मम्मी पापा के साथ काम कर रहा हो या कहीं जॉब करता हो, वो फिर भी रात में पढ़ रहा होगा, और उसका रिजल्ट जब आएगा ना, उसकी इतनी सारी थकान मिला करके एक साथ उसका जो रिजल्ट आएगा वो सारी थकान मिटा देगा। ठीक है, और आप सोते ही रह जाएंगे और नोटिफिकेशन का इंतजार करते ही रह जाएंगे। और जो ये ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार करें, बुरा मत मानना, सच्चाई है, मैं वही बता रहा हूँ। तो जब अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है ना, फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि 3 महीने में कैसे तैयारी करें, 2 महीने में कैसे तैयारी करें। फिर सोचते हैं यार एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी तैयारी कर लूँगा, सिलेक्टिव टॉपिक है, ऐसे ऐसे पढ़ लूँगा, PYQ देख लूँगा। होता कुछ नहीं है। लास्ट में मेरिट में सिर्फ उन्हीं का नाम आता है जो पहले से तैयारी। कभी भी देख लेना, आज तक के रिकॉर्ड में कभी ऐसा हुआ है जिसने 10-15 दिन पहले तैयारी की हो, महीने 2 महीने पहले तैयारी की हो और उसका आ गया। अगर आपसे कोई कहता है कि मैंने यूपी पुलिस की सिर्फ 2 महीने पहले तैयारी की हो, मेरा आ गया, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसने पहले चाहे भले ही किसी भी और चीज़ की तैयारी की होगी, लेकिन उसके बाकी जो सब्जेक्ट हैं ये पहले से मजबूत होंगे। भले ही उसने पुलिस की नहीं करी हो, किसी और चीज़ की करी हो, लेकिन ये सब्जेक्ट उसके मजबूत होंगे। हो सकता है उसकी कोई एक सब्जेक्ट मजबूत नहीं हो, वो उसने 2-3 महीने में कवर कर ली हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी की भी बातों में नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं है। कोई आपसे कहीं भर्ती आएगी नहीं है, कोई कि नहीं आएगी, ठीक है भैया नहीं आएगी, लेकिन हमें पढ़ना है। मैंने आपसे कम से कम 50 बार कह दिया कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना अगर दिक्कत हो रही हो तो। मैंने आपसे कम से कम 50 बार कह दिया कि आपकी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। यार मेरे ऊपर यकीन मत करो, किसी के ऊपर मत यकीन करो, अपनी मेहनत पर तो यकीन कर लो। यकीन करना, कभी भी आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। और आपसे एक बात कह दूं जो कि बहुत ज़रूरी है, मैंने खुद अपने मतलब, मैं भी कौन सा इतना बड़ा ज्ञानी हो गया या इतना बड़ा जीवन जी लिया मैंने, लेकिन अब तक जो भी उम्र है ना उसमें एक थोड़ा सा अनुभव मैंने किया है कि पढ़ाई यार सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होती। पढ़ाई हमारे हमेशा काम आती है। अगर हम मतलब एक शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं ना, तो आपका जो शिक्षा का गुण है ना, आपने एक अच्छी शिक्षा ली है ना, वो आपके बात करने के लहजे से ही पता चल जाएगी। किसी के साथ रह रहे हैं उस एक्टिविटी से पता चल जाएगी। पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, आपकी पढ़ाई कभी भी करनी जाएगी, हमेशा काम आएगी। और आप ये जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इसमें काम आएगी, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी काम आएगी। मैंने आपको बता दिया था कि SSC GD में उन्होंने 80,000 प्लस वैकेंसी बताई। मान ली 50-60 हज़ार कितनी भी आएंगी, लेकिन वो ये जो सिलेबस आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं वो वहाँ भी काम आएगा। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार करिए। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल पूरे विश्वास, यार मन से कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल ये बात सामने जा करके बोल दूँ कि आप अपनी इन किताबों को, अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो किसी भी तरीके से।
मैं समझता हूँ, मैं भी एक ऐसी फैमिली से आया हूँ कि मैं समझ सकता हूँ कि जिस टाइम पे हमारे घर कोई भी किसी भी तरीके का रोजगार नहीं होता, हम बेरोजगार रहते हैं, उस कंडीशन में हमें कैसे कैसे दिन बिताने पड़ते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये मौके दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। रिकॉर्ड तोड़ भर्ती होने वाली है इस बार पुलिस में, तो इसलिए अच्छे तरीके से मन से तैयारी करिए। इन चीज़ों को दोबारा के लिए मत टालिए कि हम फिर बाद में तैयारी कर लेंगे, फिर बाद में। ठीक है, तो ये तो हुई पढ़ाई के बाद। हालांकि अगर जैसे बीच बीच में कोई अपडेट आती रहेगी आपके नोटिफिकेशन से या किसी पढ़ाई संबंधित, वो मैं आपको बताता रहूँगा। दूसरी बात आती है ये कि ये जो आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी कोई सब्जेक्ट कमजोर है, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो दिन में 8 घंटे या तैयारी कर रहे हो 6 घंटे, तो आपने क्या है बराबर बराबर समय बांट रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बराबर बराबर समय नहीं बांटना। जितना आपके पास समय है उसमें सबसे ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट के लिए समय देना है जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर चल रही है। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपकी कमजोर चल रही है उसके लिए ज़्यादा समय देना है आपको। जैसे आपका मैथ कमजोर चल रहा है तो आप मैथ पर ज़्यादा फोकस करिए। आपका मैथ सही है, अगर आपकी जीएस कमजोर चल रही है तो जीएस पर ज़्यादा फोकस करिए। मैथ और रीजनिंग की एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैथ और रीजनिंग जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस से ही सही होती जाएंगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही सही होती जाएंगी। जीएस अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है तो जीएस के लिए आप क्या करना है कि कोई भी नोटबुक बना करके या कोई रफ वगैरह, तो उसमें लिख लिख करके याद करिए, लिख लिख करके। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदी के लिए आप प्रैक्टिस करिए, हिंदी के प्रश्न लगाइए। मतलब प्रश्न तो आपको सभी के लगाने। जीएस का कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा उसके बाद आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट बुक ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बताई थी कि लूसेंट की एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से एक बुक आती है, उसमें टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। उसमें क्या है, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो कहीं से, यूट्यूब से या किसी बुक से, तो उसके बाद उसमें सारे हैं तो उनको लगा लीजिए, उससे थोड़ा अभ्यास हो जाता है, अच्छा रहता है। इस तरीके से सारी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़िए। जहां डाउट है उसको क्लियर उसी टाइम पर तुरंत कीजिए, पीछे के लिए मत छोड़िए। क्योंकि हमारे पास इतना सिलेबस है, बहुत सारे डाउट हमें डेली 2-4-6 दिन बाद मिलते रहते हैं, तो फिर भूल जाएंगे हम। ठीक है, दूसरी बात यह कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उस प्रैक्टिस सेट को ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि मेरे तो इतने नंबर आ गए, आज मेरे 200 बने, आज मेरे 220 बने, भले ही आपके 240 बन गए, लेकिन फिर भी 240 के बाद भी जो आपके प्रश्न गलत हुए उनको फिर से एनालिसिस कीजिए। हो सकता है जो आपके प्रश्न आज गलत हो गए हैं आपसे, वो फिर से दोबारा आपके दूसरे टेस्ट में आ जाए या उसी पुलिस वाले जो आपका पेपर होगा उसमें ही आ जाए। तो इसलिए जो भी आपसे प्रश्न गलत हुए हैं, चाहे भले ही आपका स्कोर अच्छा आ गया है, लेकिन गलत प्रश्न को जरूर एनालिसिस कीजिए कि ये हमसे क्यों गलत हुए हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यही एक अच्छे यही ऐसे गुण होते हैं जो आपको पता है, जो टॉपर निकलते हैं या जो ज़्यादा नंबर ले आते हैं उनमें और उनसे थोड़े से जो नीचे होते हैं उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता, बस ये थोड़ी सी रणनीति का अंतर रहता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस समय किसी भी बातों में किसी की भी भटकना नहीं है। कोई बात हो, आप जहाँ से भी कहीं से भी जुड़े हुए हो, मुझसे जुड़े हुए हो या किसी और भाई बहन से यूट्यूब चैनल से जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी ओर से अच्छा करते हैं आपके लिए कुछ अच्छा बताने की। तो आप वहाँ अपने डाउट को रखिए और उनसे पूछिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको समय समय पर और सारी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित बताता रहूँगा। अगर आप नए आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें भी बहुत जरूरी चीज़ें आपकी पढ़ाई संबंधित कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, जो कि मुझे बहुत जरूरी लगती है, जिसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता, वो चीज़ें वहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज मुझे बस ये सारी चीज़ें बतानी थी आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।